नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, जिसमें आप इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करके हर महीने 20,000 से 25,000 तक फिक्स रिटर्न बिना किसी रिस्क के निकाल पाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से बताऊंगा कि आप कैसे 1.5 करोड़ रुपए इन्हीं गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करके कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। LIC, पोस्ट ऑफिस और सिक्योरिटी बॉन्ड ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप बिना किसी रिस्क के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे LIC की सबसे बेस्ट स्कीम, जिस पर इन्वेस्टमेंट करने से पूरी जिंदगी आप हर महीने 25,000 रुपए फिक्स्ड इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप 25,000 से ज्यादा भी इस स्कीम से प्राप्त कर सकते हैं। बस ये आपकी इन्वेस्टमेंट की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यू जीवन शांति योजना LIC की एक नई योजना है, जिसके तहत आप इसमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके आजीवन पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। LIC की न्यू जीवन शांति प्लान में 30 से 79 साल की उम्र के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। LIC की इस स्कीम में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ और डेफर्ड एन्युटी फॉर ज्वाइंट लाइफ। आसान शब्दों में LIC न्यू जीवन शांति योजना आप सिंगल या फिर ज्वाइंट लाइफ दोनों में खोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। अगर आप न्यू जीवन शांति योजना में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका डेफर्ड पीरियड 5 साल है, डेफर्ड पीरियड मतलब आप 5 साल के लिए अपना पैसा LIC में रखते हैं, तो 6वें साल में आजीवन आपको 8,600 रुपए पेंशन हर महीने मिलेगी। और अगर आप 10 लाख का डेफर्ड पीरियड 12 साल तक रखते हैं, तो आप हर महीने 12,200 रुपए पेंशन के रूप में आजीवन प्राप्त करेंगे। और अगर आपको अगले साल से ही पेंशन चाहिए, तो आप 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5,900 पेंशन आजीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप 12 साल तक का ही डेफर्ड पीरियड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इस योजना में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यू जीवन शांति योजना उनके लिए बेस्ट है जिसके पास लमसम अमाउंट है और वह चाहता है कि वह इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे जिससे कि उसको मंथली इनकम जनरेट हो और उसका पैसा सुरक्षित रहे। ये स्कीम उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो पेंशन आ गए हैं और अपना रिटायरमेंट का पैसा सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप रिटायरमेंट आ गए हैं और आपके पास 30 लाख या उससे अधिक रिटायरमेंट का पैसा है, तो आप इस स्कीम के साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में। ये स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे अच्छी स्कीम मानी जाती है। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसको हम पेंशन टाइप स्कीम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम से आपको हर महीने फिक्स रिटर्न मिलेगा। MIS में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना होता है 5 साल के लिए, और साथ ही साथ आपको पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग बैंक अकाउंट भी खोलना होता है। MIS का जो रिटर्न है वो हर महीने आपके सेविंग बैंक अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो जाता है। MIS अकाउंट आप सिंगल या फिर ज्वाइंट में खोल सकते हैं। सिंगल अकाउंट में मिनिमम आप 1,000 रुपए और मैक्सिमम आप 9 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से ज्वाइंट अकाउंट में आप मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर माता पिता अपने दोनों बच्चों के साथ अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट खुलाते हैं, तो आप MIS में मैक्सिमम 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 9 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको हर महीने मिलेंगे 5,550 रुपए। 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 9,250 रुपए, और अगर आप 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको मिलेंगे 18,750 रुपए। पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट में आपको 7.4% का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि हर क्वार्टरली चेंज होता रहता है। और अगर आप मंथली रिटर्न को पोस्ट ऑफिस RD में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 5 साल में आपको मिलेगा 13,40,000 का फिक्स्ड रिटर्न। और अब बात करते हैं तीसरा और मेरा सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट, RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.05% है, जो कि गवर्नमेंट की सभी स्कीमों से ज्यादा है। इसमें आप मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस की जैसे इन्वेस्टमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इसमें ऑनलाइन कोई भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं।
अगर आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड MIS या फिर LIC की न्यू जीवन शांति योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कितना रिटर्न निकाल पाएंगे। चलिए हम 30 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। अब मैंने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों बोला है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट में आप मैक्सिमम 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है। 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसमें करेंगे? आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के अंदर। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.05% है ईयरली बेसिस, और आपको जो इसका टोटल रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 16,90,500 7 साल के अंदर। अब आपको करना क्या है? तो करना ये है कि आपको जो हाफ ईयरली रिटर्न मिलेगा इसका 1,20,750, मतलब इसका जो रिटर्न मिलता है हाफ ईयरली बेसिस मिलता है। MIS में क्या होता है? मंथली बेसिस मिलता है। तो इसका जो हाफ ईयरली बेसिस रिटर्न मिलेगा आपको, इसी रिटर्न को आपने MIS में डाल देना है। मैंने क्या किया है, इसको जो आपको रिटर्न मिल रहा है हाफ ईयरली रिटर्न, आपने इसका MIS अकाउंट खोल देना है। तो मैंने 14 MIS अकाउंट खोल दिए हैं। जैसे ही मुझे पहला हाफ ईयरली रिटर्न मिला, मैंने क्या किया, इसका MIS अकाउंट खोल दिया। तो MIS अकाउंट कितने का खोला? 1,20,750 रुपीज का मैंने MIS अकाउंट खोल दिया। अब इसका जो आपको मंथली रिटर्न मिल रहा है 750 रुपीज मिल रहा है। टोटल आपको कितना मिल रहा है? 44,677 रुपीज आपको टोटल मिल रहा है। और आप इसी अमाउंट को क्या कर रहे हैं, अगर आप SIP में डाल देते हैं, SIP में अगर डाल देते हैं तो आपको मिलता है 5 साल के बाद में 49,114 रुपीज। टोटल आपको एक हाफ ईयरली रिटर्न का जो पैसा मिलता है 2,14,541 रुपीज। मतलब कि आप जैसे ही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 साल के बाद में आपको हर 6 महीने में 2,14,541 रुपीज मिलेंगे। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 60,03,574 रुपीज आपको टोटल रिटर्न मिलेगा। तो आपका पहली बात तो 30 लाख तो आपका हट गया, और आपको मिल रहा है रिटर्न, मतलब कितना प्रॉफिट मिल रहा है। केवल प्रॉफिट अगर हम बात करेंगे तो 30,03,574 रुपीज मिलेंगे। और वीडियो मैंने कहा है 1.5 करोड़ रुपए आपको इस स्ट्रेटेजी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, आपको इसी प्रोसेस को एक बार फिर दोहराना पड़ेगा। मतलब आपको जो अमाउंट है ये 14 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कि पहला आपने 7 साल के लिए कर लिया था, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक और बात 7 साल के लिए करना पड़ेगा। और SIP में अगर हम बोलते हैं कि SIP में क्या होता है, SIP में तो हम 20-20, 30-30 साल के लिए रखते हैं पैसे को, तब जाकर 1 करोड़ 2 करोड़ अमाउंट होता है। इसमें तो आपको 14 ईयर्स के लिए रखना है, और आपको कितना मिल रहा है? 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा है। और सबसे मेन चीज है, ये 100% रिस्क फ्री है। भाई ये 100% रिस्क फ्री इसलिए है कि सीधा का सीधा आपका जो पैसा है आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप 1.5 करोड़ रुपए पैसा कमा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। देखिए YouTube के अंदर आपको ऐसे ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेंगे जो आपको तगड़ी तगड़ी एडवाइस देंगे। मतलब कि 1 साल के अंदर आपको अरबपति, खरबपति, करोड़पति, सारे पति बना देंगे। लेकिन स्मार्ट अप्रोच यही है कि आप उनसे सलाह लें जिन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है और रिटर्न निकाला है। यकीन मानिए मैंने जहां इन्वेस्टमेंट करके कमाया है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।